नमस्कार दोस्तों। तो फिर से हाज़िर हूँ आपके सपोर्ट के लिए, आपके तैयारी में कुछ ऐसी चीज़ें करने के लिए कि आप लोगों को समझ में आए कि हाँ, हमें इस सब्जेक्ट में इस तरीके से चलना है और अदर सब्जेक्ट्स में मुझे इस तरीके से स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करना है। तो मैं सबसे पहले तो ये बता देना चाहता हूँ कि कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जिनको लगता है कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो पा रही है, जिनको लगता है कि मैं डिप्रेस हो रहा हूँ, जिनको लगता है कि मैंने जो विज़न सेलेक्ट किया है अपनी लाइफ के लिए, मतलब आईएएस बनना है या पीसीएस बनना है, वो मेरे से हो सकता है गलत हो गया हो। तो प्लीज़ मुझसे बात करिए। मैं हमेशा अपना नंबर बताता रहता हूँ। मैं फिर से बता दे रहा हूँ अपना नंबर 9651469494। और मेरे ना जाने कितने चैनल हैक कर लिए गए। मुझे खुद नहीं पता चला कि मेरा चैनल क्यों बंद हो जाता है। मैं बार-बार चैनल क्रिएट कर रहा था, बार-बार आप लोग से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा था। आज मेरे फिर पुराने स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया कि सर आपका वो चैनल चल ही नहीं रहा। फिर मैंने अपने इस चैनल का लिंक शेयर किया। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, हिंदुस्तान के हर उस बच्चे से जुड़ रहा हूँ जिसको कम से कम संसाधनों में अपनी तैयारी करनी है और कम से कम खर्च करना है। और मैं हमेशा अपने वीडियो के माध्यम से यही बोलता रहता हूँ कि मैं 1 रुपए भी डिमांड नहीं करता कि मुझे 1 रुपए भी दो। और मैं एकदम ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें बात करता हूँ, जिससे कि उनका समय ना बर्बाद हो। क्योंकि बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स, आप अपनी जगह छोड़ के जाते हो, अपना घर छोड़ के जाते हो 500 किलोमीटर दूर, वहाँ जाके पता चलता है यार बहुत स्ट्रगल है। पढ़ाई के साथ-साथ हमें सब कुछ देखना है। मैं आपको ऐसी बहुत सारी बातें बताऊँगा अपने इस चैनल के माध्यम से कि आप लोगों का मन करेगा कि हम घर पे रह के पढ़ें। और बहुत सारे लोग अब मेरी बात सुनने लगे हैं, समझने लगे हैं और फ़ोन करके थैंक यू बोलते हैं कि सर आपकी वज़ह से हमारा बहुत खर्चा बचा और हम अपने घर पे रह के बहुत अच्छी पढ़ाई कर चुके हैं, कर रहे हैं। तो कैसे? क्योंकि कुछ लड़के गए दिल्ली, इलाहाबाद अपने घर से, तो वो वहाँ उन्होंने क्या पाया कि वो अपने खाने-पीने का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। और अगर आपको आईएएस या पीसीएस या कोई भी ऐसी नौकरी जॉइन करनी है जो आपको समाज में एक अच्छे लीड देनी है, अच्छी डिसीज़न मेकिंग करना है, तो आप अपनी सेहत का ख़्याल नहीं रख पा रहे हो, दूसरों की लाइफ़, ज़िंदगी से कैसे अच्छे से बिहेव कर पाओगे, ठीक है? जब अपने ही साथ आप पक्षपात कर रहे हो, अपनी सेहत का ख़्याल नहीं रख पा रहे हो, तो आप कैसे किसी ज़िले के रखवाले बन पाओगे? तो वो दूसरे शहर के लोग किसी और शहर में जाके सोचते हैं कि यार अब यहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, लेकिन मैं ये देखता हूँ उनकी तबीयत खराब हो रही है, वो वहाँ के एटमॉस्फेयर से घुल-मिल नहीं पा रहे हैं, वो अपनी डाइट का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, साथ ही साथ जो कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है वो उसे भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक-एक दिन में 3-3 लेक्चर जॉइन करते हैं, फिर घर आते हैं, उसे रिवाइज़ करने के चक्कर में भूख, प्यास सब चली गई। देखिए, मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ, भूख-प्यास ना लगे ठीक है, पढ़ाई को लेके, लेकिन आपकी पूरी जो रूटीन है, वो अच्छी डाइट से, अच्छी सेहत से जुड़ी है, तभी आप अच्छा पढ़ पाओगे। इसीलिए 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करिए, इससे ज़्यादा मैं नहीं कहता। लेकिन आपकी अगर क्षमता है मैनेजमेंट करने की, तो आप 12 घंटे, 13 घंटे पढ़िए, प्रॉपर अपनी सेहत का ख़्याल रखते हुए, ठीक है? तो अब एक लड़के ने कॉल किया, बोला सर हम आपके कहने पे वापस आए। मैंने ये देखा कि मैं घर पे, मेरे को खाना मिल रहा है, आराम से मेरे को किताबें प्रोवाइड हो रही हैं, मेरे को एक एटमॉस्फेयर मिल रहा है कि मैं अपना आराम से पढ़ सकता हूँ। मैं बाहर था, सपोज़ दिल्ली में थे, मुखर्जी नगर में या किसी और जगह वज़ीराबाद, संगम विहार, ठीक है? तो वहाँ पे क्या पाया उन्होंने, एक तो इतनी बदबू, इतनी बीमारियाँ, वहाँ एक बीमारी होती है ना, तो सबको होती है एक तरफ से, ठीक है? अगर किसी को जॉन्डिस हुआ है तो लाइन से पूरे एक घर छोड़ के सबको होगी। अगर वहाँ चिकन पॉक्स हुआ है तो सबको होगी। मेरे को बताया, मैं तभी बता पा रहा हूँ आपको ये चीज़। ऊपर से मैं ये नहीं कह रहा सबको होता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को यही दिक्कतें हो रही हैं। फ्लैटमेट के साथ लड़ाई, रूममेट के साथ लड़ाई, वो लड़का हो या लड़की, ठीक है? सॉरी। तो मुझे ये भी कहना है कि आप गए क्यों? यही करने? अपने कपड़े धुल रहे हो, खाना बना रहे हो,
फिर सो जा रहे हो, पढ़ने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। मैं देख रहा हूँ सुबह 10-10 बजे तक सो रहे हैं लोग, कोई रूटीन नहीं है। जैसे ही कोचिंग टाइम होता है 10:30 बजे, 10 बजे उठते हैं, एक चाय पी भाग जाते हैं कोचिंग। तो कितना समझ में आएगा आपको? तो मेरी बात को समझिए दोस्तों, बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और यहीं पे वीडियो की समाप्ति कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको सचेत करना है, आपको उठाना है नींद से, और आपको एक्टिव करना है कि लाइफ यहाँ पे आके कैसे आपको इस्तेमाल करेगी, जब आप तैयारी में घुस के बोर हो रहे होगे, डिप्रेस हो रहे होगे। ठीक है? अब मैं अपने इस वीडियो के दूसरे पार्ट में आपको एक कहानी बताऊंगा। 4 दोस्तों की है, चारों का जीवन बर्बाद हो गया। मैं आपको इसके सेकंड पार्ट में बताऊंगा। मिलते हैं सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।